पहले की बात है। एक जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। उस जंगल में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे और बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में चिड़ियों के राजा महाराज गरुड़ भी रहा करते थे। वे बड़ी पैनी नजर रखते थे। चिड़ियों के गलतियों को वे एक नजर में ही पकड़ लिया करते थे। इस जंगल से थोड़ी ही दूर छोटे से जंगल में कौवा रहा करता था। कौवे के घर से पूरब की ओर चिड़िया रानी भी एक पेड़ पर रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा करती थी। एक सुबह चिड़िया रानी और कौवे के पास एक पंछी आया। वह बोला, मैं महाराज गरुड़ की ओर से आया हूँ। कल तुम दोनों सवेरे उनकी सेवा में आ जाना। दूसरे दिन सुबह होने पर नींद से जागने पर चिड़िया रानी ने पास की नदी में जाकर स्नान किया। फिर घर लौटकर गरुड़ के यहाँ पहुँचने की तैयारी करने लगी। कौवा भी दूसरे दिन सुबह उठकर नदी में नहाकर गरुड़ के पास जा पहुंचा। दोनों को सामने देखकर गरुड़ जी बोले, तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने कौवे और चिड़िया रानी को कुछ खाने को दिया। कौवा चिड़िया रानी के हिस्से का भी खुद खा लेता है। गरुड़ जी, यह भी मुझे ही खाने दीजिए, क्योंकि चिड़िया रानी ने रास्ते में मुझसे कहा था कि उसका गला खराब है। ये खाने से उसका गला और भी बिगड़ सकता है। महाराज गरुड़ मुस्कुराते रहे। चिड़िया रानी भी अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद गरुड़ जी ने चिड़िया रानी और कौवे के आगे आम के फल काट कर रखे। अब कौवा बोला, गरुड़ महाराज, चिड़िया रानी ने मुझसे यह भी बोला था कि आम खाने पर उसकी आवाज बिगड़ जाया करती है। अतः क्यों ना चिड़िया रानी के हिस्से का आम मैं ही खा लूं? महाराज गरुड़ वापस मुस्काने लगे। चिड़िया भी गुस्से को बिना दिखाए उसी तरह हंसती रही। कुछ समय के बाद कौवे से गरुड़ महाराज बोले, भाई कुछ सुनाओ, आज बढ़िया चीज सुनने का जी चाहता है। कौवा खुश होता हुआ बोला, हाँ क्यों नहीं, ऐसी चीज सुनाऊंगा कि आप सुनते ही रह जाएंगे। इतना कहकर कौवे ने काव काव करके गाना शुरू किया। पेड़ की ऊंची डाल पर पत्तियों के बीच बैठा बंदर कौवा का बेसुरा गाना सुनकर जोरों से हंस पड़ा। कौवा गुस्से में बोला, केला खाने वाले बंदर, किसी के गले की खूबी तू क्या जान सकता है? अब वह पहले से ज्यादा जोर से काव काव करके गाने लगा। सामने पेड़ के डाल से निकलकर कबूतर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। कौवा अपमान से जल भून उठा। अब महाराज गरुड़ ने चिड़िया रानी से कुछ सुनाने को कहा। चिड़िया रानी का भूख प्यास से बुरा हाल हुआ जा रहा था, पर वह अपने भीतर के गमों को भुलाते हुए गाने लगी। उसके गाने ने ऐसा समा बांधा कि पूरा जंगल झूम उठा। बंदर वाह वाह कह उठा। कबूतर ने तालियां बजाई। उसका मीठा गाना सुनकर झाड़ियों के बीच से निकलकर मोर भी नाचने लगा। महाराज गरुड़ जी बोले, सच में तुम बहुत गजब का गाना गाती हो। इधर गुस्से से कौवे का बुरा हाल हुआ जा रहा था। गरुड़ महाराज बोले, माफ करना कौवे भाई, दूसरे के हक को छीन कर खाने वाले का यही परिणाम होता है। चिड़िया रानी का अधिकार छीनने के लिए तुमने झूठ तक बोला, पर चिड़िया रानी का मन कितना साफ है, तभी तो भूख प्यास सहकर भी इतना अच्छा गाना गाया इसने। यह अब साफ हो चुका है। तुमने उसके हिस्से के फल खाए, फिर भी वह चुपचाप रही। यह उसकी महानता है। कौवा चिड़िया रानी की प्रशंसा अधिक न सुन सका। बहुत तेजी से उड़कर अपने घर लौट आया। चिड़िया रानी महाराज गरुड़ को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा लेकर अपने घर की ओर लौट आई। गरुड़ महाराज बोले, आज से हर फल फूल चिड़िया रानी को दिए जाएंगे। आज भी चिड़िया रानी बागों में फल खाती है, पर कौवा दूसरों की रोटी छीनने के लिए लोगों के घरों की खिड़कियां झांकता फिरता है।
उसकी बोली तक आजकल कोई नहीं सुनता।